चंदा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने की पुलिस लगातार सभी आरोपियों को एक एक करके कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। अविनाश शुक्ला से पूछताछ हो चुकी है और बहुत जल्द अनुकल्प और साथ ही लवकुश के लिए भी उनको कस्टडी में लेने के लिए पुलिस कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल कर सकती है। असल में अब तक ट्रस्ट ने जितनी रिकवरी इन सभी आरोपियों से करके पुलिस को दी है, उसके अलावा इन सभी आरोपियों के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, चंदा चोरी के पैसों से इन्होंने अपने परिवार में कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कौन कौन सी गाड़ी खरीदी हुई है, पुलिस का फोकस अब इनकी संपत्तियों पर है। असल में अनुकल्प के पास से यह पता लगा है कि अनुकल्प ने 2025 में जो चंदा चोरी की, उसके बाद उसने एक सफेद रंग की डिजायर गाड़ी बुक की और उस गाड़ी को खरीद लिया। इसके साथ ही जानकारी यह मिली है कि अनुकल्प ने हाल ही में गिरफ्तार होने से पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है, उस गाड़ी को बुक किया था, लेकिन उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो इनायत नगर है, जहां पर अनुकल्प का गांव है, वहां पर अपने घर को रेनोवेट करवाया था, एक बड़े कथावाचक को बुलाकर, जिसमें चंपत राय भी मौजूद थे, बहुत बड़ा आयोजन किया था। इतना पैसा आखिरकार अनुकल्प के पास कहां से आ रहा था, जबकि उसकी सैलरी मात्र 17 से 20 हजार रुपए थी। अविनाश शुक्ला से एक ब्रीजा गाड़ी बरामद की गई है, वो भी ये पता लगा है कि वो भी चंदा चोरी के पैसों से बरामद की गई थी। तो अब पुलिस की कोशिश ये है कि जल्द ही कोर्ट में अर्जी डाल के बाकी के आरोपियों की भी पुलिस कस्टडी ली जा सके, ताकि उन्होंने चंदा चोरी के पैसों को कहां कहां पर इन्वेस्ट करा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी और गाड़ियां खरीदी हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जा सके। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी भी फुल स्पीड में तहकीकात कर रही है। इस मामले में कई बड़े लोग भी नप सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि चंपत राय से दोबारा पूछताछ की तैयारी हो रही है। इससे पहले कल एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दूसरे राउंड पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए। एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से ज्यादातर चढ़ावे की काउंटिंग को लेकर ही सवाल किए। काउंटिंग के लिए जो लोग लगे थे, उनको कैसे रखा गया, किसने रखा, क्या काम पर रखते हुए उनकी योग्यता देखी गई थी। अनिल मिश्रा से यह भी पूछा गया कि वो काउंटिंग के काम की कैसे निगरानी करते थे, उनके रहते हुए आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। दरअसल महाकुंभ के दौरान जब चढ़ावा ज्यादा आने लगा तो राम मंदिर में काउंटिंग के लिए लोग बढ़ाए गए। काउंटिंग में करीब 40 लोग लगे थे। बैंक ने कंपनी से लोगों को आउटसोर्स किया। बैंक के जरिए कंपनी में करीब 20 लोग सिफारिश पर रखवाए गए। चढ़ावा चोरी के आरोप में जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 5 वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जिन्हें चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही रखा गया था। जो सिफारिशी हैं, उनमें से ज्यादातर मंदिर में सेवादार थे और कुछ सफाई का काम भी देख रहे थे। और सीधा रुक करते अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। अभय, गड़बड़ी सामने आ गई, लेकिन अभी भी यही चर्चा है कि बड़े नाम कब सामने आएंगे, और खबर यह भी कि आज चंपत राय से दूसरे दौर की पूछताछ हो सकती है। देखिए बिल्कुल प्रिया, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर चंपत राय से पहले एसआईटी ने पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और अयोध्या पुलिस ने भी, राम जन्मभूमि थाने की पुलिस ने, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चंपत राय के स्टेटमेंट दर्ज किए थे मंदिर के अंदर जाके। इसके साथ ही अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से एसआईटी ने दोबारा से अयोध्या पहुंचकर पूछताछ की है। अनिल मिश्रा से परसों पूछताछ हुई थी और कल अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव दोनों से एसआईटी ने पूछताछ की है। सूत्रों का यह कहना है कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको चोरी की जानकारी हाल फिलहाल में ही मिली थी, लेकिन जो सूत्र है उनका यह कहना है कि जितने भी आउटसोर्स कैशियर्स को लगवाया गया था, एसबीआई बैंक को रिकमेंडेशन जो है वो अनिल मिश्रा ने किया था, और टिन्नू यादव भी, सबसे ज्यादा टिन्नू यादव को जिम्मेदारी दी हुई थी अनिल मिश्रा ने कि मंदिर में जो भी देखरेख का काम है, जो गणना का काम है, वो सब कुछ टिन्नू यादव के भरोसे छोड़ा हुआ था। अब क्योंकि अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से पूछताछ चल रही है, इनके स्टेटमेंट को एक बार, इनके स्टेटमेंट जब पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चंपत राय से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। क्योंकि 6 तारीख की जो बैठक होनी है, उस बैठक में साफ तौर पर जो कोषाध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है कि एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है, फाइनल फाइंडिंग्स को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। चंपत और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के अलावा
एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है उसको भी बताया जाएगा। तो अब पुलिस की कोशिश लगातार यही है कि इस मामले में अब तक जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो जेल में हैं, एक तो उनकी प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा सके, इसके साथ ही एसआईटी की टीम चंपत राय, अनिल मिश्रा, साथ ही गोपाल राव का इस पूरे चंदा चोरी में क्या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है, उसको भी रिकॉर्ड पर लेने की तैयारी कर रही है। जी, शुक्रिया भाई आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चढ़ावा चोरी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राम मंदिर में सिर्फ दान चोरी नहीं हुई, बल्कि वीवीआईपी दर्शन के नाम पर भी जमकर धांधली हुई है। भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी पैसे कमाए गए। गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में 25,000 रुपए तक वसूल लिए जाते थे। जांच में यह भी पता चला कि दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। चूंकि राम मंदिर में वीवीआईपी या अति विशिष्ट दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते हैं। इस पास के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन मंदिर कैंपस में टिन्नू यादव ही सर्वे सर्वा था और इसीलिए वो जिसे चाहता था पास जारी करवा देता था। लेकिन ये सेवा मुफ्त नहीं होती थी। टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरते थे उन्हें होटल मैनेजमेंट की तरफ से 25,000 रुपए के स्पेशल पैकेज का ऑफर भी दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना भी शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे, उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंचा दी जाती थी। टिन्नू इन लोगों की मंदिर परिसर में वीआईपी गेट से एंट्री का इंतजाम करता था। गोपाल राव मंदिर के व्यवस्थापक थे, वो पैसा देकर आने वालों के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था कर देते थे। लेकिन ये खुलासा होने के बाद राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल खत्म कर दी गई है।